नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है ससुराल। रीत की शादी को आज लगभग 5 दिन हो गए। आज पहली बार उसे रसोई में जाने का मौका मिला। पहले तो घर पे रीति रिवाज और उसके बाद मेहमानों की इतनी भीड़ भाड़। आज जाकर उसने पहली बार रसोई में कदम रखा था। सभी मेहमान लगभग जा चुके थे और शादी के बाद पहली रसोई के शगुन के नाम पे आज रीत को रसोई बनानी थी। पर ये क्या, यहाँ तो पहले ही सासू माँ खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। उसे लगा सासू माँ नाराज है। डरते डरते उसने सासू माँ से पूछा, माँ जी ये सब आज तो मुझे सब बनाना है ना? सासू माँ ने कहा, हाँ बहू, बनाना तो है, लेकिन आज से हम दोनों साथ खाना बनाएंगे। अभी 3-4 दिन तो मुझे तुम्हें समझाना ही पड़ेगा कि हमारे यहाँ कैसा खाना बनता है। और दिनों में मिलकर खाना बनाना शुरू कर दिया। खाना बनाते बनाते उसकी सासू माँ ने उससे काफ़ी बातें की, जैसे उसे सबसे ज़्यादा अच्छा क्या बनाना आता है, सबसे ज़्यादा अच्छा खाने में क्या पसंद है, उनके घर में खाना कौन और कैसे बनाता है। पर इसके सबके बीच सासू माँ ने कुछ ऐसा कहा कि रीत की आंखों खोली की खोली रह गई। वो सोचने लगी, जब उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ कोई बर्तन वाली नहीं आती, बल्कि सब अपने अपने खाने के बर्तन खुद साफ करते हैं। रीत ने आश्चर्य से उन्हें देखा, क्योंकि उसने ऐसा कभी भी नहीं देखा था कि या घर पे कोई काम वाली आती या ये सब घर की महिला ही करना पड़ता। वो सोच रही थी, जब उसकी सासू माँ ने कहा जो भी खाना खाता है वो खुद ही धोता है। उसे बहुत उत्सुक हुई है जानने की कि कैसे उनके मन में ये विचार आया। तो उन्होंने बताया, पहले तो जब मेरी शादी हुई तब मेरी सासू माँ और मैं मिलकर सब काम खुद करते थे। फिर धीरे धीरे 4 बेटे की जिम्मेदारी बढ़ गई तो हमने काम वाली रखने का फैसला लिया। पर उसकी रोज रोज की छुट्टियां से हम परेशान रहने लगे। एक दिन सासू माँ ने बिस्तर पकड़ लिया और रोज रोज की काम की झिक झिक सी रहने लगी। तब मैंने तय किया कि सब लोग अपना नाश्ता और खाना निपटा कर अपने बर्तन खुद मांज ले तो काफ़ी सुकून हो जाएगा। लेकिन खाना बनाने वाले बर्तन मैं खुद ही मांजती हूँ, बाकी सब अपने खुद। मैं घर के और भी काम बांटने चाहे थे, पर बच्चों की पढ़ाई में व्यवस्था को देखते हुए नहीं कर पाई। और कभी कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण बच्चे अपने कपड़े भी खुद धोने लगे थे। रोज रोज उनके लिए ये मुश्किल था तो, लेकिन इसलिए मशीन लेनी पड़ी। पर आज भी बच्चों अपने अंडरगारमेंट खुद ही धोते हैं। रीत ने ध्यान किया तो वो भी जब से इस घर में आई थी उसने कभी बाथरूम में रोहित के कपड़े नहीं देखे। नहीं तो ये आम बात है कि घर के मर्द नहाकर निकले नहीं और कि औरतों को उनके कपड़े धोने के लिए वहीं पर का रुख करना पड़ता है। और हाँ, मैंने अपने सब बच्चों को रसोई का इतना काम तो सिखा ही रखा है कि वो एक टाइम टू टाइम बिना किसी परेशानी को खाना बना सकते हैं और हाँ, हमें खिला भी सकते हैं। वो उसकी सासू माँ अपनी बहू से कहती है, अब तुम्हें भी। कहते हुए सासू माँ ने मुस्कुराते हुए रीत को देखा, फिर कहने लगी कि तुम्हारे तो ये जानकर और अभी असर होगा, जहाँ आजकल के दौर में कोई माँ अपने लड़के से रसोई का काम करने उसकी बेइज्जती समझती है। मेरी सासू माँ ने इसका पूरा समर्थन किया था। आज रीत सारे उम्र के भ्रम दूर हो गए थे जो शादी के नाम से उसके भीतर अपने आप में पैदा कर दिए थे, जिसके कारण वो पिछले कितने महीने से ढंग से सो ही नहीं पाई थी। उन्होंने कहा, मेरा मानना सिर्फ यही है कि केवल बेटिया को ही ससुराल के लिए तैयार ना करे, बल्कि बेटे को भी भविष्य में किसी और की बेटी को तैयार कर, अगर वो उसका कदम से कदम मिलाकर चलना, उसकी नौकरी करना पसंद करते हैं तो घर के काम में भी उसका सहयोग करे, जैसा वो आपका सहयोग करती है। उसकी सासू माँ की यही सोच थी। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन घर के काम में दोनों को ही सिखाया जाना चाहिए। जब लड़कियां को इसलिए पढ़ाया जाता है कि भले वो भविष्य में नौकरी करे या ना करे, पर लेकिन आवश्यकता बनने पर वे इसकी समर्थ हो तो उसे मजबूर ना होना पड़े या किसी की मोहताज ना रहना पड़े। तो फिर लड़कों को केवल एक ही शिक्षा क्यों, जबकि घर का काम तो जब तक जीवन है करना पड़ता है। ये बात सच है। नेक्स्ट कहानी की नाम है गृह प्रवेश। आरती की थाली लिए दरवाजे पे
एकटक नजर लगाए खड़ी स्वाति अपनी बहू को गृह प्रवेश करते हुए क्या सोच रही थी, आइए जानते हैं। आज उसकी बहू की गृह प्रवेश थी। आज एक बहू एक सास बनने जा रही है। जब उसने खुद पहली बार अपने ससुराल में कदम रखा था, उसकी सास का यूं पूजा का थाल लिए दरवाजे पे खड़ी थी। सारी रस्में पूरी कर जब वो पहली बार घर के अंदर आई थी, चारों तरफ एक ही आवाज रही, बहू को इधर बिठाओ, बहू को ये बोलकर लाओ। और नई नबीली बहुत घबराई हुई थी। चारों तरफ सभी बहुत व्यस्त थे। रस्मों और रिवाजों के बीच में किसी को याद ही नहीं था कि एक बार मुझे पूछे कि बहू को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं बनता। वो मन ही मन सोच रही थी। और ऐसे भी शाम हो गई थी और खाने का निवाला मेरे गले नहीं उतरा। बाथरूम भी जाना था, पर घर के आंगन में बाथरूम था तो सबने कहा कि अभी थोड़ा कंट्रोल कर लो बहू, वहाँ सब बुजुर्ग बैठे हैं, उनके बीच में होकर जाओगे अच्छा नहीं लगेगा। इन्हीं सब बातों में वो गमी थी कि उनके बेटा ननम ने आवाज आई, माँ ये लो मेरी कवच पार्टनर को। और सुनकर स्वाति का ध्यान टूटा। उसने अपने बहू बेटे को गले लगाकर घर के अंदर प्रवेश कराया। जो परिस्थितियों का सामना स्वाति ने खुद अपने ससुराल में पहले दिन किया था, बहू उसे भली बात ही याद था। इसलिए पहले से ही वह प्रण कर चुकी थी कि उसकी बहू के साथ वो सब कभी नहीं होने देगी। स्वाति की सास ने उसे आवाज लगाकर कहा, सुन बहू, अपनी बहू को बुलाओ। कमरे में सारी रस्में निपटाने को पड़ी। रिश्तेदार कब तक इंतजार करेंगे। ये सुनकर स्वाति ने पलट कर बोला, माँ जिसे जल्दी है उसे मिठाई का डब्बा देके विदा कर देती हूँ। रितु यानी स्वाति की बहू अभी थोड़ा कमर सीधा कर ही रही थी कि शादी में भागदौड़ बहुत थक गई थी। 2 घंटे नींद ले ले तब से सारी रस्में करेगी। यह सुनकर उसकी सास भी चुप हो गई। तेरी बहू है भाई, जो चाहे कर, अरे कह दूसरे कमरे में चली गई। वो सबने कहने लगी। फिर उसके सारे काम छोड़कर रुतु के कमरे का रुख किया और उससे बोली, बेटा सुन, अंदर से कमरे का गेट लगा ले, कोई भी आवाज लगाए मत खोलना। 2-3 घंटे आराम करो, फिर कोई रस्म शुरू करेंगे। और मेरा मोबाइल हमेशा मेरे साथ है, कुछ भी चाहिए तो मुझे मिस कॉल मार देना। और बाथरूम में गीजर चालू कर दिया था मैंने थोड़ी देर पहले, जाओ फ्रेश होकर आराम करो, मैं बढ़िया नाश्ता भिजवाती हूँ। ये सुनकर रितु स्वाति के गले लग गई। थैंक यू माँ, बहुत नींद आ रही थी मुझे। और दोनों हंस पड़े। चलो बेटा, मैं थोड़ा मेहमानों को देखती हूँ। बाहर आई स्वाति, बहू कहाँ है? आते ही आराम शुरू कर, एक पड़ोसन ने स्वाति को व्यंग कसते हुए बोला। पर जैसे आज स्वाति ने ठान ही लिया था कि वह एक नहीं सुनेगी किसी की, और तुरंत पलटकर जवाब दिया, मेरी लाडली है वो, पहले आराम करेगी। उसने अपनी पड़ोसन से कहा, शादी के कामों में बहुत थक गई है। ये कहकर वो आगे बढ़ गई और किसी की एक ना सुनी। सुन कसला भाई, रितु ने कमरे में फटाफट एक अदरक वाली चाय और कचौरियाँ भिजवा के, सुबह से भूखी है वो, और वो आलू की सब्जी भी ले जाना, ठीक है बीबी जी, अभी लेकर जाती हूँ। कमला मुस्कुराकर बोली, यानी उसकी काम करने वाली बाई। कमला नाश्ते के ट्रे लेकर रसोई से बाहर निकली ही थी कि पीछे से किसी ने टोक दिया, अरे ये थाली कहाँ जा रही है? कमला ने जवाब दिया, नई बहू रानी के लिए बीबी जी ने भिजवाई है। तो पलट कर, अरे बहू कुछ नहीं खा सकती, अभी झूठे मुंह रस्में थोड़ी होगी कि। स्वाति ने पीछे खड़े होकर सुनी रही थी और अपने जवाब के साथ तैयार थी और आनंद में बैठी सारी औरतों को संबोधित करते हुए बोली, रितु को क्या करना है क्या नहीं, उसके लिए मैं हूँ यहाँ, आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। सुबह की भूखी है रितु, हम सभी पूजा में शामिल होगी तो व्रत अकेली रितु क्यों रखे, बाकी सब तो कचौरिया का आनंद उठा रहे हैं और वह तो नई उम्र की है, देखेगी उसका भी मन करेगा। जा कमला, फटाफट देखकर आ उसे, स्वाति ने अपने काम वाले भाई से कहा। आंगन में 2 मिनट का मौन जरूर छाया। उसके बाद किसी ने भी अपने अपने हिसाब से नई बहू के लिए कानून नहीं बनाए और ना पहले दिन से हुई अच्छी और समझदार शुरुआत। और स्वाति मन ही मन खुश हो रही थी कि ऐसा लग रहा था आज उसे खुलकर सांसें आई थी बरसों बाद। और
जैसा स्वाति ने पहले दिन से अपनी बहू की ज़रूरत का ध्यान रखा, कितना सही। अपनी क्या राय है, बहू का स्वागत इसी अंदाज में होना चाहिए या नहीं लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखना ना भूले। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।